मार्केट में तैयार की हुई पानी पूरी मिलती है, इसको मैं ले आई हूँ। लेकिन मैंने मटर वाला मसाला और मसालेदार पानी इन दोनों को घर पर तैयार किया है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मार्केट में या रेकड़ी पे जब हम खाते हैं वैसा स्वाद आता है। तो मैं टेस्ट करके आपको बता रही हूँ कि मैंने ये मसालेदार पानी कैसा बनाया है। तो भाई मुंह में जाते ही मज़ा आ रहा है। बहुत बढ़िया मसाला मैंने बनाकर तैयार किया है और मैं इस पानी को कैसे तैयार करती हूँ आज आपसे पूरी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आइए फ्रेंड, नमस्कार, आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है सफ़ेद मटर। इस मटर को हमने अच्छी तरह से चेक कर लिया है। अब मैं इसको धो रही हूँ। तो धो करके हमें 2-3 पानी से मटर को तैयार कर लेना है। और जब भी आपका पानी पूरी खाने का मन हो तो ये काम आपको 1 दिन पहले या 5 से 6 घंटे पहले करना है। तो अच्छी तरह से हमने मटर को धो लिया है और हम इसको पानी में इतना भिगोएंगे कि 4 अंगुल पानी मटर से ऊपर बना रहे। तो अब हम मटर को ढकते हैं, लेकिन ढक्कन से नहीं ढकेंगे, या तो जालीदार कपड़े से या ऐसी जालीदार ढक्कन से। तो मैंने एक जाली रख दी है। इससे क्या होगा कि मटर में बबल्स नहीं पड़ेंगे और इसमें स्मेल भी नहीं आएगी। तो ये काम मैंने 1 दिन पहले शाम को कर लिया है। अब मैं आज आई हूँ तो मटर को मैं देखती हूँ कि कैसे फूले हैं। तो जब ये रात भर फूलेंगे तो इनको फुलाने के लिए हमें सोडा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितने बढ़िया बड़े बड़े फूले हैं। लेकिन फिर भी अच्छी तरह से चेक कर लें, कोई कोई मटर के दाने इनमें ऐसे होते हैं जो नहीं फूल पाते हैं। तो ऐसे दानों को हमें इसी समय निकाल करके अलग कर लेना है। पूरी तरह से हमने मटर को चेक कर लिया है। अब एक पानी से और धो लेते हैं और साथ में हम डाल रहे हैं 2 आलू। तो ये नए वाले आलू हैं, अभी सीजन में मिल रहे हैं। इससे मटर के मसाले का स्वाद बढ़ जाता है। और अगर आप मटर के साथ आलू पसंद नहीं करते हैं तो आप आलू स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने आलूओं को अच्छी तरह से छील लिया है और इनको हम 1-2 पानी से अच्छे से धो लेते हैं। छील कर हम आलू इसीलिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि अब हमें मटर के पानी को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। इसी में पानी और आलू की इतनी मात्रा रखनी है कि ये सब बराबर बराबर ही रहें। तो हम मटर डाल देते हैं। ये हमने धोकर जो मटर तैयार कर लिया था कुकर में डाल देते हैं। अब इसी कुकर में हम डाल देंगे दोनों छिले हुए आलू। अब हम कुकर में पानी डालते हैं। तो पानी अब हमें इतना डालना है जितने में आराम से मटर पक जाए और कम भी ना पड़े पानी और इतना ज़्यादा पतला भी ना हो कि बिल्कुल दाल की तरह पतला हो जाए। तो आप ये देखिए 2 से 3 अंगुल तक ऊंचाई बनी रहे, इतना ही हमको पानी डालना है। 1 छोटा चम्मच हल्दी हम डाल रहे हैं और 1 छोटा चम्मच नमक। हल्दी नमक को डाल करके अच्छी तरह से घोल लेते हैं चम्मच से। और अब हम करेंगे ढक्कन को बंद। सोडा वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे मटर और आलू उबल कर तैयार होंगे क्योंकि हमने पूरी रात इनको सोक किया है। तो अभी हम इमली को भिगोएंगे। तो यहाँ पर हमने इमली ले ली है, अंदाज से ली है, लेकिन 50 ग्राम इमली है करीब। तो इसको अच्छी तरह से पहले धो लेते हैं एक पानी से, इसमें भी मिट्टी हो सकती है। धो करके एक पानी निकाल लेते हैं और अब दूसरा अच्छा पानी डाल देते हैं और इसको भी भिगो करके रख देते हैं। तो जब तक हमारा मटर आलू उबल कर तैयार होगा तब तक इमली भी फूल जाएगी। तो चलिए इसको गैस पर चढ़ा देते हैं। 3 से 4 सीटी हम कुकर को लगाएंगे। अब हम आगे का काम करना शुरू करते हैं। तो अब हमें पानी की तैयारी कर लेनी है। पानी की तैयारी के लिए मेन तैयारी होती है चटनी की। तो अब हमें धनिया और पुदीने की चटनी तैयार करनी है। यहाँ पर हमने फ्रेश धनिया और पुदीना ले लिया है। अगर आप पुदीना और धनिया की मात्रा नापना चाहें तो ये अंदाज से होती है, 1/4 पुदीना होता है और 3/4 हिस्सा धनिया का होता है। तो आप देख सकते हैं हमने 1/4 हिस्सा पुदीना लिया हुआ है और 3 भाग धनिया के लिए हुए हैं। सबसे पहले हम पुदीने की पत्तियों को तोड़ लेते हैं। जो इनमें सॉफ्ट डंडी है ये साथ में लगी रहेगी, इसको नहीं हटाएंगे। और इसी तरह से हम धनिया को भी साफ़ करके तैयार कर लेते हैं। इधर हमारे कुकर में भी सीटी आनी शुरू हो गई है। दोनों काम एक साथ होते जा रहे हैं। तो ये देखिए सीटी आ रही है। हमको 4 सीटी लेनी है और साथ साथ में हमको धनिया भी तैयार करनी है। पुदीना हमने तोड़ लिया है, अब हम धनिया तोड़ते हैं। तो इसकी भी जो बारीक बारीक डंडियाँ हैं ये सॉफ्ट डंडी होती है, इनको हम नहीं हटाते हैं। और इसी तरह से सारी धनिया को तैयार कर लेते हैं। अब हम धनिया और पुदीना को अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लेते हैं। फ्रेंड, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जब बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है
क्योंकि मैं सिंपल रेसिपी ही शेयर करती हूँ। मुझे खुद भी सिंपल रेसिपी बनाना अच्छा लगता है। मुझे ज़्यादा झंझट खुद भी पसंद नहीं है। अगर आप हमारी रेसिपी को पसंद करते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो फ्रेंड, मैंने धनिया को साफ़ कर लिया है। मिक्सर का जार लेते हैं और सारी धनिया पुदीना की पत्ती को डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमने ये 4-5 मिर्च ली हुई हैं। ये तीखी मिर्च हैं क्योंकि स्पाइसी चटनी ही अच्छी लगती है। और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको हम बारीक कट कर लेते हैं। अगर आप लहसुन वाला फ्लेवर पसंद करते हो तो ही आप लहसुन डालें, नहीं तो पानी पूरी में लहसुन नहीं डाला जाता है। अब मैं ये काला नमक और सादा नमक स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ और आधा छोटा चम्मच हमने जीरा डाल दिया है। और हम अब डाल देते हैं 1/4 छोटा चम्मच हींग। हींग डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे खुशबू भी अच्छी आती है और पानी पाचक भी हो जाता है, तो एसिडिटी भी नहीं बढ़ने देता है। ज़रा सा बिल्कुल पानी डालते हैं, 2 टेबल स्पून। और अब हम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने पीस लिया है और इस तरह का पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। कुछ लोग पानी को छान लेते हैं, लेकिन मुझे बारीक रेसे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं छान नहीं रही हूँ। ऐसा ही मैं डाल देती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा तीखी धनिया है और पूरी अभी यूज़ नहीं हो पाएगी, तो मैं थोड़ा निकाल कर अलग रख रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बाद में जब खाएगा तो उसके लिए हो जाएगा। अब हम इसमें डालते हैं इमली का पानी। तो जो इमली हमने भिगो कर रखी हुई थी, इस इमली को घोल लिया है और इसी के ऊपर छान लिया है। तो इमली का भी पानी पड़ गया। ये जो चटनी है ये खट्टी हो गई और जार को धोकर डाल दिया। इतना सारा पानी हमने बनाकर तैयार किया है। ये 1 लीटर पानी है। थोड़ा सा हम डाल देते हैं गुड़। हम मीठी चटनी अलग से नहीं बना रहे हैं, तो पानी को ही हम खट्टा मीठा बना रहे हैं। अब ये गुड़ इसमें घुल जाएगा तो अच्छे से खट्टा मीठा हो जाएगा। साइड में रखते हैं और अब हमें मसाला तैयार करना है। ये मसाला हमारा पानी पूरी का मसाला है। तो यहाँ पर हम आधा छोटा चम्मच जीरा, 1-2 लौंग और 5-6 काली मिर्च डाल देते हैं और धीमी आंच पर भून लेते हैं। अब हमें डालनी है लाल मिर्च। तो ये लाल मिर्च हम थोड़ा सा बाद में डाल रहे हैं, क्योंकि ये पहले अगर जल गई तो बहुत तेज़ भंस उड़ती है और खांसी और छींक आने लगती है। तो मसाले ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं और जार में डाल देते हैं। बहुत ही कम मसाले हैं, मसाले बहुत कम हैं, मिक्सर में नहीं पीस पाएंगे, तो इसमें हम अब डालेंगे कुछ पिसे हुए मसाले। तो ये हमने लिया हुआ है अमचूर का पाउडर, आम का पाउडर है, ये 2 चम्मच डाल देते हैं। और ये है 1 पाउच जलजीरा का, हर जगह आसानी से मिलता है। तो ये हमने जलजीरा ले लिया है, 1 पाउच जलजीरा भी डाल देते हैं। 1 चम्मच ही इसमें निकलता है, पूरा डाल देते हैं। और अब हम ले रहे हैं चाट मसाला। तो ये चाट मसाला है, ये भी 1 चम्मच डाल देते हैं। तो 3 चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब हम ढकते हैं और इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए, जब हमने पीस लिया है तो ये इस तरह से पीस गया है। सारे मसाले दरदरे से तैयार हो गए हैं, निकाल लेते हैं एक तरफ। अब ये हमारा बहुत बढ़िया पानी पूरी का मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जितने मटर को हमें यूज़ करना है उतने मटर के हिसाब से हम मसाला मिलाएंगे। तो हमने 1 आलू को तोड़ लिया है, हम आलू और मटर का मसाला रेडी कर रहे हैं और 1 हमने बाद में बनाने के लिए छोड़ दिया है। तो इतनी रेसिपी हमें अभी यूज़ करनी है, इसलिए हम उतनी रेसिपी के हिसाब से मसाला डाल रहे हैं। 2 चम्मच हमने अब यहाँ पर पानी पूरी का मसाला मिला दिया है अच्छी तरह से। ये देखिए कितना बढ़िया मसाला बनकर तैयार है। इसमें नमक भी पड़ा हुआ है और इसी जगह पर आप नमक को टेस्ट करके देख भी लें। तो मैं टेस्ट कर रही हूँ, नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अगर यहाँ पर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप बढ़ा सकते हैं, या कम लगे तो बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा मटर ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। यहाँ पर मैं पानी पूरी लेकर आई हूँ रेडीमेड, इनको मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बाद में मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो जब बढ़िया स्पाइसी खुशबूदार पानी और मटर मसाला सामने हो तो रहा कहाँ जाता है। फटाफट पूरियों को निकाल लेते हैं जितनी ज़रूरत है और बाकी की टाइट बंद करके रख देते हैं। तो ये मैंने फोड़ लिया है, इतनी सारी पूरियाँ हमने निकाल ली हैं, इतनी तो हम खा लेंगे अभी अभी। तो पहले हम पूरियों में मटर का मसाला डालेंगे और ऊपर से पानी डालेंगे। हालांकि चम्मच से मज़ा नहीं आ रहा है, तो वैसे ही काम करते हैं जैसे रेकड़ी में भैया जी देते हैं फटाफट। तो इस तरह से हमने मटर भर लिया है। अब हम इसमें भरते हैं पानी। ये देखिए, अगर आपको लगे कि मसाला कम है तो हमने जो सूखा मसाला बनाया है आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं टेस्ट कर रही हूँ, फ्रेंड आप भी आ जाइए। बहुत ही बढ़िया पानी पूरी बनाकर तैयार की है मैंने।
तो पूरियाँ मैं एक बार फिर से आपसे कह रही हूँ कि मैं बाद में बनाना आपको बताऊँगी, लेकिन ये रेडीमेड वाली हैं। पर मटर और मसाला मैंने जो घर में तैयार किया है ये वाकई लाजवाब है, शानदार है, बहुत बढ़िया बना है। अब मैं इन सबको लेकर जाती हूँ खाने के लिए। मेरा बेटा बोल रहा है मम्मी कब तक शूट करती रहोगी, भाई जल्दी करो, मुझे जल्दी से दो। तो मैं उसको भी देती हूँ, मैं भी खाती हूँ। और ये ऐसी चीज़ है कि अगर बन जाए तो फिर तो रहा ही नहीं जाता है। तो फ्रेंड बाय बाय, आपको दिल से नमस्कार। अगली रेसिपी के साथ मैं फिर से आपसे मुलाकात करूँगी और कल ही आप भी इस रेसिपी को बना डालिए।